नमस्कार दोस्तों आज हम लोग 508 का यूनिट 6 का जो बचा हुआ टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक है स्वास्थ्य को प्रोन्नत करने में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक क्या क्या कर सकता है, बच्चों को कितना मदद कर सकता है, समाज को कितनी मदद कर सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। किस तरह से एक शिक्षक बच्चों के स्वास्थ्य सुधार में अपना योगदान कर सकता है, किस तरह से सहायता कर सकता है, समाज के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों को यहाँ पर आपको लिखना है। तो दोस्तों, बच्चे अभिभावकों की अपेक्षा शिक्षकों को अधिक महत्व देते हैं। ये सही बात है कि सभी बच्चे अपने अपने शिक्षकों को, अपने अपने टीचरों को अधिक महत्व देते हैं। बच्चों के द्वारा यह देखा जाता है कि शिक्षक की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं अभिभावकों के बातों से। कभी कभी वे अपने अभिभावकों को गलत साबित कर देते हैं और उसके शिक्षक जो कहते हैं वही सुनते हैं। एक बच्चा एक शिक्षक के साथ केवल 5 घंटे रहता है, किंतु यह समय एक बच्चे के लिए अधिक मूल्यवान होता है। देखिए, विद्यालय में प्रायः 5 से 6 घंटा एक बच्चा विद्यालय में रहता है, लेकिन ये जो 5 और 6 घंटा का समय है ना, बहुत ही मूल्यवान है। ये जो 5-6 घंटे की समय है, यह बच्चों के जिंदगी को बदल देता है। भविष्य में वह बच्चा स्वस्थ रहेगा, रोगी रहेगा, कैसा रहेगा, यह निर्भर करता है। एक शिक्षक बच्चे के आने वाले जीवन और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संपूर्ण व्यक्तित्व में स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, किस तरह का उसका व्यवहार होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, यह बहुत कुछ शिक्षक पर डिपेंड करता है। एक शिक्षक बच्चों के बेहतर तरीके से प्रेरित कर सकता है, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य आदतों का विकास कर सकते हैं। दूसरी ओर समाज में अनेक भ्रांतियाँ जैसे डायन प्रथा, जादू टोना, भूत ऐसे फैली हुई है, उन्हें दूर करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, प्रेरणा बहुत बड़ी चीज होती है। शिक्षक बच्चों को सही रूप में, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों को स्वास्थ्य आदतें ये विकास करने में मदद कर सकता है। समाज में बहुत सारा कुप्रथाएं हैं, जैसे डायन प्रथा, भूत, जादू टोना, ये सब बहुत कुछ है। शिक्षक समाज में जाकर इन सबों भ्रांतियों के बारे में बात करके, अंधविश्वास के बारे में बात करके इन्हें हटाने में अपना सहयोग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो लोग बीमारी को डायन प्रथा से जोड़ते हैं, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो भूत, जादू टोना, मंत्र तंत्र से जोड़ते हैं। इसके बारे में उन्हें समाज में जाकर वैज्ञानिक तरीके से बताने से समाज के लोग इसको समझते हैं। तो एक शिक्षक सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक अंधविश्वासों को, सामाजिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में मदद कर सकता है। विद्यालयों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आयोजित कर सकते हैं। बच्चे में स्वानुशासन, समयबद्धता, स्वस्थ खाने की आदतें का विकास एक शिक्षक सफलतापूर्वक कर सकता है। चलिए, अब दूसरा टॉपिक है स्वास्थ्यपूर्ण जीवन में अभिभावकों की भूमिका, यानी अभिभावक क्या कर सकता है। बच्चे निरोग रहें,
स्वस्थ जिए, इसके लिए अभिभावक क्या कर सकता है? अभिभावक अपने बच्चों का रोल मॉडल होता है। अभिभावक जो होते हैं बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। वे स्वस्थ वातावरण सृजित कर और मूल्यों को देकर स्वस्थ आदतों के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अभिभावक जो हैं अच्छा वातावरण का निर्माण करते हैं और अच्छी आदतों के बारे में बताकर खुद अच्छी आदत का पालन करके बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिभावकों को निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों के साथ समय बिताएं और उनकी आदतों के बारे में जानें। कक्षा में कैसा व्यवहार करता है उसको जानें। बाजार का कौन कौन सा खाद्य वस्तु का उपयोग करता है ध्यान दें। दोस्तों, कुछ न कुछ समय आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर बैठें, इनसे बातें करें। इसका व्यवहार क्या है, इसका आदत क्या है, इसका दोस्त कौन है, यह बाजार में क्या क्या खाता है, कक्षा में कैसा व्यवहार करता है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं उसका आदत गलत तो नहीं है, कहीं उसके अंदर संस्कार गलत संस्कार तो नहीं जा रहे, कहीं वह क्लास में पढ़ने के सिवाय खेलने कूदने पर व्यस्त रहता है, कक्षा में ठीक ढंग से जो व्यवहार होता है उचित व्यवहार उसको नहीं करता है। इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास एक अभिभावक को निश्चित रूप से करना चाहिए। अपने घर पर एक अभिभावक को सदैव अच्छी व्यवहार करना चाहिए, स्वास्थ्य आदतों का पालन करना चाहिए ताकि बच्चे अभिभावकों के अच्छे आदतों को अपना सकें। बच्चे जो है ना अनुकरण बहुत अधिक करते हैं। अनुकरण देखकर अनुकरण करने की आदत सबों में है, तो वह दिन भर में अधिकांशतः अपने घर परिवार के लोगों के बीच रहता है। जैसा उसके माता पिता भाई बहन चाचा चाची वगैरह करेगा उसी तरह का अनुकरण वे बच्चे भी करेंगे। इसलिए हम कौन सा व्यवहार घर में कर रहे हैं ये सोचना पड़ेगा। बच्चों के दृष्टिकोण से आपके लिए वही व्यवहार अच्छा होगा, लेकिन वही जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है बट बच्चों के लिए खराब है, तो उसको समझना पड़ेगा क्या आप करेंगे। उनकी समस्याओं को सुनना तथा उसका निराकरण करना। कभी कभी बच्चों के पास में बहुत सारी समस्याएं होती है, कक्षा में अच्छा से ट्रीटमेंट ठीक ढंग से टीचिंग नहीं हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उसके दोस्त से कुछ अनबन है या कुछ उसे चाहिए या उसका कोई चीज़ खो गया है, डर से नहीं बता रहा है। तो इन सभी चीज़ों उनकी समस्याओं को सुने, उसके पास आप बैठेंगे, उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे तो सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों के विकास में संतुलित भोजन का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाए। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यकता के अनुसार बच्चों के सभी कार्य हेतु उचित समय देना चाहिए। देखिए, बच्चों के लिए सभी चीज़ आवश्यक है। यदि आपका बच्चा केवल घर में रहकर किताबी कीड़ा है, हमेशा किताब पढ़ने पर ध्यान दे रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। उसके लिए खेलना, घूमना, व्यायाम सब कुछ ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों के लिए पर्याप्त समय तक सोने का अवसर दें। एक ऐसा नहीं कि रात रात भर जगो और पढ़ो, उसको सोने का भी समय दें, खेलने का समय दें, व्यायाम करने का समय दें। सभी चीज़ें आवश्यकता के अनुसार। ऐसा नहीं कि बच्चा दिन भर खेलते रहे,
रात सोते रहे, शाम हो सोने शुरू करे 8 बजे तक सोते रहे, ऐसा नहीं। सबका एक लिमिट है, एज के अनुसार सब परिवर्तित होते जाता है। आप हम लोग देख चुके हैं पियाजे का विकास का सिद्धांत, उसमें जानते हैं कि छोटे बच्चे अधिकांशतः सोते हैं। तो एज के अनुसार वो परिवर्तन होता है, तो आप उसके उम्र के हिसाब से सब कुछ की व्यवस्था करें। दोस्तों, यदि आपको इस तरह का नोट्स चाहिए जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये नोट्स का पीडीएफ आपको चाहिए, बहुत ही सरल भाषा, मैं क्या बताऊँ, अभी मैं पढ़ा तो आप लोग खुद देख लिए होंगे कि कैसा है नहीं है। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। 589 या 510 का नोट्स के लिए मात्र आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा। ये पीडीएफ में है। दोस्तों, कॉल नहीं करेंगे, कॉल करने से मुझे दिक्कत होती है, मैं सभी का कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करता हूँ। जब कहीं ना मैं भी इंगेज्ड हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मेरा भी डिस्टर्ब होता है। व्हाट्सअप करेंगे, जब मैं ऑनलाइन होऊंगा आपका रिप्लाई करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे हम लोग दूसरा टॉपिक को देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।